तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पूरा अधिकार मिला हुआ था, बराबरी का। वो पढ़ाई भी कर रही हैं पुरुषों के साथ में, है ना। और उपनयन संस्कार भी हो रहा है, विधवाओं को विवाह के अवसर भी थे। उत्तर वैदिक काल में जाकर के बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब कुरीतियां आ गई, है ना। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा प्रारंभ में नहीं थी, ये बाद में आई थी। ठीक है। अगली बात आती है, ये कुछ टर्म्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। वह तो क्या है? वह तो है जो कन्या को, ठीक है, कन्या को उपहार स्वरूप दिया जाता था, भेंट। विवाह हुई, विवाह के समय में जो पुरुष पक्ष की तरफ से लड़कियों को भेंट दिया जाता था, तब ये था। अभी क्या हो गया उत्तर वैदिक काल में कि लड़कियों की तरफ से भेंट लिया जाना शुरू कर दिया गया, जिसे दहेज कहते हैं। यानी कि पूर्व वैदिक काल में दहेज नहीं था, लड़कियों को भेंट दिया जाता था स्त्रियों को विवाह के समय। उसे क्या कहते थे, ऐसे करके प्रश्न बने तो उसे कहते थे वाहतु। ठीक है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने वेद रचना में भाग लिया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें और भी है, जैसे हाँ, अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा। ठीक है। सिकता या सची कहते थे इन्हें, सची भी कह सकते हो, सची। ठीक है। पैलोमी, एक और नाम नोट कर लो, पैलोमी और विश्वारा। ये सब कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो कि वेद रचना में भी भाग ली थी। और यहाँ पर विवाह की कोई बाध्यता नहीं थी कि आपको शादी करना ही करना है हर हाल में, कि बिना शादी के आप नहीं रह सकते। जो ऐसे कि अभी सिस्टम बन गया है कि शादी करना ही करना है, लड़की अगर बड़ी हो जाए शादी उसकी ना हो, है ना, तो उसको जो है अलग तरीके से लोग देखते। तब ऐसा कुछ नहीं था। कुछ स्त्रियां अपना पूरा जीवन, है ना, ध्यान, पूजा, समाधि में, विरक्ति में निकालती थी। वो सशक्त महिलाएं थी। बहुत सी महिलाओं के अपने आश्रम थे, जैसे गार्गी। गार्गी अपना खुद का आश्रम चलाती थी, गुरुकुल चलाती थी। तो महिलाओं को गुरुकुल चलाने का भी अधिकार था, है ना। तो उन स्त्रियों को कहा जाता था अमाजू। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, ऐसे प्रश्न बने तो उन्हें कहते थे अमाजू। अगली बात, पुत्र प्राप्ति के लिए एक प्रथा थी, ये भी पूछा गया, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है कि अगर स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए और उसके कोई संतान ना हो, तो पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो देवर के साथ में शारीरिक संबंध बना करके संतान उत्पन्न कर सकती है। इसे कहते थे नियोग प्रथा। ठीक है। महाभारत काल में नियोग प्रथा से ही धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था। चित्रांगद और विचित्र वीर दो राजा थे जिनका विवाह हुआ था, ठीक है, अंबिका और अंबालिका से। तो काशीराज की पुत्रियां थी, उनसे विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका से। लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, चित्रांगद और विचित्र वीर की। और इस कारण से फिर जो मत्स्यगंधा थी, यानी सत्यवती महारानी जो थी, दादी, उन्होंने अंबिका और अंबालिका को वेद व्यास के पास रहने के लिए भेज दिया, नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न करने के लिए। तो इस तरह से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, बड़े थे, लेकिन इस कारण से वो राजा नहीं बन पाए। इस कारण से वो हमेशा से घात में लगे रहते थे कि किसी तरह से हम राजा बने, है ना। पांडु को राजा बनाया गया था, लेकिन पांडु को मिल गया था श्राप, तो वो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उनसे ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। तो वो अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल चले गए, और यहाँ पर धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बना दिया गया। तो ये नियोग प्रथा आपको बड़े बड़े घरों में, यानी कि कुरुवंश में भी देखने को मिल गई। तो नॉर्मली तो ये आराम से होती ही, ठीक है।
आगे देखते हैं, क्या दास प्रथा थी? हाँ, दास दासी हुआ करते थे, दास प्रथा का प्रचलन था, गुलाम बनाए जाते थे। जो म्लेच्छ थे, जो दासत्व को स्वीकार कर लेते थे, सेवा में लग जाते थे, है ना, और जो नहीं लगते थे वो दस्यु बन जाते थे, उनको ये लोग मारते पीटते थे अपना। अगली बात, लेकिन यहाँ पर ये नहीं था कि जो दास थे उनको शोषण किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए। दासों को बहुत अच्छे अच्छे मूल्यवान गिफ्ट मिला करते थे, रहते थे, है ना। दास को बहुत रिस्पेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको मार रहे हैं, कोड़े से पीट रहे हैं, उनको भी न्याय मिलता था। उनको भी कोई चीज अवसर हुआ, खुशी का समय हुआ तो बहुत सारे ढेरों इनाम मिला किया करते थे। ठीक है। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, और साथ ही साथ सोम और सुरा मतलब मदिरा भी पीते थे, और एंटीऑक्सीडेंट, डिवाइन एंटीऑक्सीडेंट जूस का भी प्रयोग करते थे। इनके जो वस्त्र होते थे, सूत के, ऊन के और चमड़े के बने हुए वस्त्र होते थे। पुरुष और महिला दोनों ही धोती पहनते थे। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों ही धोती पहनते थे। चलिए, अब ये थी कल्चर। अब इसमें थोड़ा सा एक और नोट्स जो पीछे कल हमने बना कर रखा था ऑलरेडी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे शादी, है ना, विवाह देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो विवाह हुआ करते थे उनको देखेंगे। हम्म, विवाह के प्रकार, कितने तरह के विवाह हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में? 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। एक अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ज्यादा पूछा गया है, वो बताएंगे वो क्या होता है। ठीक है, वो निचली क्वालिटी के विवाह के अंतर्गत वो आता है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो विवाह हुआ करता था, है ना, उसे कहते थे, इसे अष्ट विवाह कहते हैं। विवाहों के बारे में जो वर्णन मिलता है मनुस्मृति में मिलता है। ठीक है, मनुस्मृति में विवाहों के बारे में वर्णन मिलता है। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता था। ठीक है, जिसमें दो परिवारों का मतलब जो ब्राह्मण कुल के जो लोग होते थे उनका विवाह इस पद्धति से होता था। ब्रह्म विवाह के लिए जो शर्त थी वो क्या था कि वर एवं वधु दोनों का ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आना आवश्यक होता है। वो भी अपना पढ़ाई कर रही है, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, 25 वर्ष की आयु पूर्ण हुई, है ना, और ये एक ही वर्ण का लोग होते थे, एक ही वर्ण, यानी ये सजातीय विवाह, सजातीय विवाह। इसमें क्या होता है कि वर के परिवार वाले रिश्ता लेकर वधु के घर जाते हैं। देखो ये क्या सिस्टम है। वर के परिवार, लड़के के परिवार के लोग, अभी क्या है उल्टा है, लड़की घर वाले जाते हैं, चरौरी करते हैं लड़कों घर वालों के पास, बहुत सारे घरों में, है ना, जो छोटे तबके के लोग हैं उसमें दहेज वहेज की मांग करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। पहले सिस्टम नहीं था, वर के परिवार के लोग वधु के घर लेके रिश्ता जाते हैं, है ना, और फिर जब वधु के परिवार से सहमति मिल जाती है तब रिश्ता पक्का माना जाता है। विधि विधान मंत्र तंत्र के प्रयोग से अपना जो भी सिस्टम होता है ना, जो पिता होता है लड़की का, अपनी लड़की का हाथ कन्यादान करता। ठीक है, तो ये वाला जो प्रणाली है इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। इसमें ये बड़े कुल के विवाह, ब्राह्मण जैसे हो, है ना, उच्च घरों में होने वाले विवाह, इस तरह के विवाह होते हैं। ये टोटली अरेंज मैरिज है। इसमें लड़की वैसे भी डिनाई नहीं करती है, क्योंकि उसको इस तरह के माहौल में रखा जाता है कि जो भी माता पिता लड़का चुनेंगे, है ना,
वो क्योंकि लड़का अपने आप आया है, प्रस्ताव लेकर के लड़के घर वाले तो देखेंगे कि हाँ कैसा है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे। यानी ये अरेंज मैरिज है, लव वाला सीन यहाँ पर नहीं है। वो वाला भी मैरिज होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में वधु के माता पिता विवाह के लिए उसकी सहमति नहीं लेते, ठीक है। और पहले वाले में क्या था कि लड़का आया तो माता पिता को अच्छा लगा, लेकिन अगर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, है ना, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमको नहीं करना है, तो माता पिता विवाह नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उच्च घर के, है ना, उच्च कुल के यह भी हैं, लेकिन ये एकदम ऑर्थोडॉक्स अरेंज मैरिज है। लड़की की इच्छा के बिना भी लड़का देखते हैं कि भाई ये दूसरे घर का है, उच्च घर का है ना, तो उससे शादी कर देंगे। कन्या का पिता अपने पुत्री को वर को सौंपने के बजाय उसके पिता को सौंपता है, ये देखो, ठीक है, उसके पिता को सौंपता है। यानी कि यहाँ पर मतलब यह है कि एक कुल का दूसरे कुल से शादी हो रही है। ऐसा युद्ध में संधि के दौरान भी ऐसा विवाह होता था, ठीक है। जैसे युद्ध हो रहा है, उनका तो मेरे युद्ध तभी समाप्त होगा, कुछ युद्ध हुआ, संधि हो रही, तो उसमें ठीक है मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके बच्चे को के साथ कर दूंगा। तो वहां पर डील हुई है पापा की पापा से। वहां पर प्रजा की रक्षा के लिए भी एक राजा अपनी पुत्री का विवाह बड़े राजा से कर देता था, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो है कुल बड़ा, लेकिन इसमें रजामंदी नहीं है। हो सकता है वर की रजामंदी ना हो सकता है वधु की रजामंदी ना हो, लेकिन उनसे पूछ कौन रहा, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा, ठीक है, शादी करा दी जा रही डायरेक्ट। ये बहुत कठोर वाली अरेंज मैरिज आप इसे कह सकते हो, लेकिन दूसरे नंबर पर इसको रखा गया। तीसरा है दैव विवाह। दैव विवाह ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कोई ऋषि है या कोई व्यक्ति है जो अपनी वो मतलब निर्धन है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, और वो इस कारण से अपनी जो लड़की थी उसका शादी समय से नहीं करवा पाया। 25 साल की उम्र में विवाह करने का नियम। अब लड़की बड़ी होती जा रही है लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं तो शादी कर सकती। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है कि अपनी पुत्री को, है ना, किसी ऋषि, किसी सिद्ध पुरुष, किसी बड़े ब्रह्मज्ञानी को सौंप देता, ठीक है। तो इसे दैव विवाह कहा जाता है। इसमें कोई मतलब वो नहीं होता, दहेज वगैरह इसमें नहीं होता। बिना दहेज का विवाह। प्रजापति विवाह में क्या सिस्टम है कि उसमें बहुत सारा चीजें आदान प्रदान होती है ना। ब्रह्म विवाह में भी दहेज नहीं रहता है, इसलिए वो सबसे ऊंची कैटेगरी का है। तो दैव विवाह में भी दहेज नहीं होता है। और इसमें क्या है कि एक गरीब तबके की कन्या का विवाह किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा उसे अपनाया जाता है ना। तो इसे दैव विवाह कहा जाता है। अगला है आर्ष विवाह। विवाहों के देवता अर्थ। ऋग्वैदिक काल में विवाहों के देवता किसे कहा जाता है? विवाह का देवता, संधि का देवता, है ना, अर्थ देव को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अर्थ देव विवाह के देवता। इसमें क्या होता है, वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से विवाह के बदले में उन्हें गाय तथा बैल देते, ठीक है, गाय या बैल देते। क्यों देते हैं गाय तथा बैल? उसका कारण है कि जो लड़का है, पुरुष, वो अंग भंग है उसके, या तो काफी ज्यादा बूढ़ा है या फिर वो अपाहिज है, कुछ है, लेकिन उसको कोई जो है स्त्री पसंद आ गई है जो निर्धन है, गरीब तबके की। तो ये क्या करते हैं, उसको गाय तथा बैल दे करके
कि अपनी तरफ से भेंट दे रहे हैं और शादी कर लेते हैं। लड़की के माता पिता इसलिए शादी करा देते हैं कि हम तो वैसे भी इतने बड़े परिवार में लड़की की शादी हो रही है, चलो कर देते हैं। ठीक है। इस विवाह में कन्या खुश नहीं रहती है, इसलिए इसे चौथी कैटेगरी का विवाह कहा गया है, क्योंकि इसमें ये एक बेमेल विवाह है। बेमेल, जिसमें पुरुष और महिला की आयु में काफी ज्यादा अंतर होता है, या पुरुष में कुछ शारीरिक विकलांगता पाई जाती है, बस वो उच्च कुल का है। जो पुरुष है वो उच्च कुल का है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा, और वो पूरा जीवन लड़की को सहयोग करने का वचन देता है। आज भी ऐसे विवाह होते हैं कि पैसे की लालच के चक्कर में, है ना, कम उम्र की लड़कियां क्या करती हैं, बड़े बड़े जो है घरों, मतलब बूढ़े लोगों से शादी कर लेती है। उनको पता है कि 4 साल में निपट जाएगा, मैं हो जाऊंगी आजाद, इसके पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाऊंगी, है ना। तो एक तरह से क्या खरीदा जा रहा है लड़की को, 2 ठो गाय बैल दे करके खरीदा जा रहा है। गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह 5वीं श्रेणी का विवाह है, इसे प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैदिक काल में लड़का और लड़की विवाह पहले अगर एक दूसरे को जानते हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, है ना। लेकिन गंधर्व विवाह भी प्रचलन में काफी ज्यादा था। प्रेमी और प्रेमिका घर छोड़ करके भाग जाते हैं, कहीं अन्यत्र जा करके अपना शादी रचाते हैं और रहने लगते हैं। जनरली मतलब सामान्यतः इस गंधर्व विवाह में माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। इस तरह का विवाह अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने वर्णित किया है कि महाराजा दुष्यंत जो कुरु वंश के शासक थे और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, इन दोनों के बीच प्रेम हो गया। तो ऐसी स्थिति में शकुंतला घर छोड़ करके भाग गई, है ना। और बाद में क्या हुआ कि इनको श्राप भी मिल गया कि तुमको दुष्यंत भूल जाएंगे। तो शकुंतला बेसहारा हो गई थी और शकुंतला गर्भवती भी थी। ठीक है। तो फिर ये गई कण्व ऋषि के आश्रम में रहना शुरू कर दी, वहां इनको सहारा मिला, क्योंकि ये वापस विश्वामित्र के पास जाने में संकोच कर रही। अब जो खराब क्वालिटी के विवाह हैं वो शुरू हो रहे हैं। ऊपर तक के जो विवाह थे वो अच्छी क्वालिटी के विवाह थे। अगला है असुर विवाह। इसे, इन दोनों को तो आप समझ लो कि विवाह ही न मानो, लेकिन है, विवाह तो मानना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जबरन विवाह किया जाता, लड़की का हरण करके। कोई एक राजा हो गया, अपहरण कर लाया और अपहरण करके ला करके विवाह कर लेता था। ताकत के बल पर विवाह करना, माता पिता को भयाक्रांत करके, डरा धमका करके, अगर तुमने अपनी लड़की की शादी हमसे नहीं करी तो मैं तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर दूंगा, तुम्हारा घर जला दूंगा, तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, तुम्हारे बाप को मार डालूंगा। ऐसे डरा धमका करके जो शादियां होती थी, अपहरण करके जो शादियां होती थी, है ना, या फिर बहुत अधिक पैसे का लालच लड़की के माता पिता को दे करके, है ना, लड़की को यहाँ खरीद लिया जाता था, फिर उसको दासी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो ये नीच क्वालिटी का विवाह है, जिसे असुर विवाह कहा जाता है। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ, एक चीज गड़बड़ हुई है। इसमें अपहरण होता है राक्षस में।
राक्षस विवाह में अपहरण होता है, इसमें खरीदा जाता है, ठीक है। इसमें डराया धमकाया जाता है, अपहरण नहीं है, अपहरण नीचे वाला, ठीक है। इसमें डरा धमका करके या लालच दे करके कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसे खरीद लिया जाता है, ठीक है। राक्षस विवाह में क्या होता है, और भी नीच कुल की शादियां हैं। राक्षस विवाह में होता है अपहरण, लड़की को उठा लाते, मंडप से ही उठा लेते, ऐसा विवाह देखा गया है। किसका? दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण किया था, भानुमति का अपहरण किया था। भानुमति ने स्वयंवर में पसंद किया था मगध के राजा, है ना, मगध के सम्राट जरासंध, लेकिन दुर्योधन को भानुमति अच्छी लगी और इन्होंने अपने मित्र कर्ण के सहयोग से जरासंध को हरा दिया, भानुमति को किडनैप करके उठा लाए और जबरन विवाह किया। तो ये वाला जो विवाह था राक्षस विवाह। अगला है, ये वाली बात गलत है यहाँ पर, ये है भगवान कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ था, लव मैरिज, ठीक है। वो देखने के लिए लग रहा था कि कृष्ण ने उनका अपहरण किया, लेकिन वो प्रेम विवाह था, क्योंकि रुक्मिणी ने इनविटेशन भेजा था कि आओ मुझे अपहरण कर ले जाओ। तो वहां पर रुक्मिणी का अपहरण बेशक हुआ था, देखने में तो लग रहा है कि वो राक्षस विवाह है, लेकिन वहां पर उन्होंने अपना अपहरण करवाया था। उन्होंने लेटर लिख करके भेजा था कि आप मेरा अपहरण कर ले जाओ, तब कृष्ण अपहरण करने के लिए आए थे। इसी तरह से श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन के साथ में विवाह करवाया था। हुआ क्या था कि सुभद्रा का शादी, है ना, दुर्योधन के साथ में तय कर दिया था श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम ने, लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हो। दुर्योधन बलराम का वो था, शिष्य था, गदा सीखा था, तो वो चाहते थे कि उसके साथ शादी कर दे, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो। तो इन्होंने गणित बताई, सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे को प्रेम करते थे, तो उन्होंने उनको सेटिंग बताया कि ऐसा करो अर्जुन, तुम इसको अपहरण कर ले जाओ, है ना। तो सुभद्रा का अपहरण करा करके अर्जुन को गायब कर दिया। फिर ये काफी समय तक, 2-3 साल तक गायब रहे थे, बाहर रहे थे जाकर के राजस्थान, है ना, सीक्रेट जगह पर, ताकि ढूंढ करके कूटे ना जाए। बलराम खतरनाक टाइप के थे ना। तो उसे भी यहाँ दिखाया गया है कि राक्षस विवाह, देखने में राक्षस विवाह लग रहा है क्योंकि इसमें अपहरण है, लेकिन ये क्योंकि दोनों का प्रेम था पहले से, तो वो इंटीग्रल पार्ट इसका देखा जाए तो वो है लव मैरिज, है ना, गंधर्व विवाह। इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था। जयचंद जो उनके दुश्मन थे, किसी भी हाल में संयोगिता का शादी पृथ्वीराज चौहान से नहीं करते, लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग चलता था, तो यह भी देखने में लग रहा है राक्षस विवाह, लेकिन क्योंकि प्रेम प्रसंग पहले से था, इस कारण से इसे आप गंधर्व विवाह मानो। लव मैरिज जहां होगी वहां राक्षस विवाह नहीं होगा, प्रेम में सब जायज। सबसे घटिया क्वालिटी का शादी, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है कि स्त्री और मतलब जो पुरुष होता है वो स्त्री को बेहोश करके, उसको ड्रग्स दे करके, नशा दे करके, या फिर वो सो रही थी उसका बलात्कार कर दे। अब जब उसका बलात्कार हो गया तो अब उसको समाज में कोई नहीं अपनाएगा, अब उसकी शादी नहीं होगी। तो मजबूरन फिर जिसने बलात्कार किया है
उसी के साथ इसकी शादी कर दी जाती है कि तुम और कहीं किसी के लायक नहीं रही थी, इसी की शादी कर, रेपिस्ट के साथ में शादी, इसे कहते हैं पैशाच विवाह। ठीक है, सबसे घटिया क्वालिटी का विवाह यही है, पैशाच विवाह। तो ये थे 8 प्रकार के विवाह। इसके अतिरिक्त जो पेपर में काफी पूछा जाता है, 2 और प्रकार के विवाह जिन्हें कहते हैं अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? अनुलोम विवाह है कि जब पुरुष ऊंचे कुल का हो, पुरुष ऊंची जाति का हो, इसी में कंफ्यूज करता है, और महिला नीची जाति की हो, महिला नीची जाति की हो, तो यानी 8 प्रकार में या तो वो सजाती विवाह होगा या फिर अनुलोम या प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, है ना। महिला नीची जाति की हो तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। वहीं पर प्रतिलोम विवाह जो होता है, इसमें पुरुष नीची जाति का होता है, पुरुष नीची जाति का होता है और महिला ऊंची जाति की होती है, महिला ऊंची जाति की होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ये है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो ये था ऋग्वैदिक काल में, है ना, जो शादियां होती थी जिस प्रकार से वो। अब बताइए, ये क्लियर हो गया सबको? चलते हैं राजनैतिक स्थिति की तरफ। यस सर। सर आज के टाइम में सबसे अधिक सर फेमस कौन सा विवाह है सर? अभी गंधर्व विवाह समझो, और क्या बताएं ना, ज्यादातर लोग लव मैरिज कर रहे हैं। पढ़े लिखे समुदाय में तो अब ज्यादातर लोग लव मैरिज कर रहे हैं। माता पिता की मर्जी से होने वाली शादियां बहुत रेयर हैं। ना, प्रेम विवाह ही ज्यादा हो रहा है। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम है ना। कहाँ कैसा हो रहा है, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में देखो कितने लोगों की शादी हुई, कितने लोगों की कौन सी वाली हुई। ऋग्वैदिक समाज में कबीलाई व्यवस्था हुई थी, कबीले हुआ करते थे। ठीक है, और उसमें जो लोग रहते थे उन्हें जन कहा जाता है। कबीले का एक राजा होता था जिसे कहते थे, है ना, राजन या गोप। कबीले का जो सरदार होता था उसे राजन या गोप कहा जाता था। और आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, है ना, क्योंकि 5 प्रमुख कबीले थे, बड़े बड़े कबीले थे, है ना। आर्यों के प्रमुख कबीले थे जिन्हें, इनका आगे काम आएगा, अनु, द्रुहु, कुरु, तुर्वस तथा यदु, ये 5 सबसे बड़े कबीले थे, है ना। तो इसलिए आर्यों के कबीले थे, तो इन्हें पंचजन भी कहा जाता था। पूछा जाए पंचजन में किसका कबीला नहीं आता? ठीक है, ये तो पढ़ चुके, कुलप्पा या गृहपति कहा जाता था। अगली चीज, गांव को ग्राम कहा जाता था। गांव को ग्राम कहा जाता था, जिसका जो हेड होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। 20 गांव मिल करके एक पूरा जो ब्लॉक बनता है उसे विस कहा जाता था, जिसका जो मुखिया होता था विस्पति कहलाता था। ठीक है, कई सारे विस मिल करके, कई सारे विस मिल करके, है ना, बनता था जनपद। ठीक है, कई सारा विस मिल करके बनता था जनपद, और जनपद का जो मुखिया होता था उसे, है ना,
जनपति कहा जाता है, जनपति या जनेष्ठ के नाम से जाना जाता था। गांव मतलब कुल, ढेर सारे कुल मतलब परिवार मिल करके, ग्राम ढेर सारे ग्राम मिल करके 20, ढेर सारे 20 मिल करके जन या जनपद, है ना, और ढेर सारे जनपद मिलकर के महाजनपद मतलब बड़ा वाला साम्राज्य बन जाता था। ठीक है, दसराग युद्ध के बारे में कहानी हम लोग कल देखेंगे, है ना। काफी लंबी कहानी है, थोड़ा सिस्टम सही हो जाए इसमें, पूरी कहानी समझने में लगेगा समय, है ना। दसराग युद्ध के मेंस में क्वेश्चन भी बनते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो। एक मेंस का क्वेश्चन इसमें मतलब विश्व युद्ध था एक तरह से ये, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में यूपीएससी ने पूछा है, स्टेट पीसीएन ने पूछा है कि कौन से मंडल में है जिसमें 10 राजा आपस में भिड़ गए थे, है ना। उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, राजा जो होता था भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो जनता का, प्रजा का स्वामी होता था, जमीन का नहीं होता था। शुरुआत में पूर्व वैदिक काल में पशुओं का राजा होता था, जनता का होता था, लेकिन जमीन का नहीं होता था। बलि क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। जो राजा के यहाँ कोई अच्छा कुछ हुआ है ना, उपहार के तौर पर, जैसे राजा का लड़का पैदा हुआ तो जो जनता होती थी उपहार भेंट करती थी, अपनी इच्छा से जो राजा को दिया जाता था कर, उसे बलि कहा जाता था। राजा के पास कोई फिक्स सेना नहीं होती थी, है ना। जब युद्ध होता था तो वहां से जो योग लोग होते थे तंदुरुस्त, उनको नियुक्त कर लिया जाता था कि चलो हम लोग लड़ेंगे। शुरुआत में इसी तरह का सिस्टम था, परमानेंट आर्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट शुरुआत में नहीं था। ठीक है, युद्ध के समय नागरिकों को बुलाया जाता था कि चलो भाई देश के अपने लोग कबीले की रक्षा के लिए सब लोग आ जाओ, है ना। और इनका संचालन 4 प्रकार की टोलियों से होता था, व्रात, गण, ग्राम और सर्द। ठीक है, ये 4 प्रकार की टोलियां होती थी जो इसको नियोजित करती थी युद्ध के मैटर के। राजा को गोपस्य जना या गोपता जनस्य के नाम से, गोपस्य जना भी ये पेपर, गोपस्य जना या गोपता जनस्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इसे पूरा भेदता, पूरा भेदता मतलब जो किला को जीत ले, दुश्मन के किला को फतेह कर ले, पूरा भेदता किसे कहा जाता था, राजा को कहा जाता था। और ये कबीले का संरक्षक हुआ करता था। इनका जो शुरुआती धंधा था पशुपालन था, बाद में ये एग्रीकल्चर करना शुरू किए। इनका जो प्रिय आहार था गाय से प्राप्त होने वाला आहार था, दूध, दही, मट्ठा, ये सब चीज इनका सबसे ज्यादा प्रिय आहार हुआ करता था। ये क्वेश्चन डिस्कस में आया था आप लोग जब कर रहे थे। गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे, है ना। लेकिन इनका जो पहला पालतू पशु था वो था घोड़ा, पहला पालतू पशु घोड़ा था। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख पशु गाय था। गाय को अघन्या कहा गया कि जिसे काटा ना जा सके, कभी भी नहीं काटो ये मारोगे। गाय का मांस नहीं खाते थे, लेकिन जो दमाद होता था या जो बहुत खासम खास गेस्ट होते थे उन्हें कहा जाता था गोहन, कि जब वो आए हैं, गोहन आए हैं मतलब ये आए हैं तब गाय काटी जाएगी। जब बहुत खास कोई आता था तब गाय काट करके उसका मांस परोसते थे, यानी गाय को बहुत रेयर कंडीशन में कोई खास आदमी आया है, गोहन आया है, तब काटा जाता था, है ना। गाय को अष्टकर्णी के नाम से जाना जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अष्टकर्णी के नाम से भी जाना जाता था, गविष्ठ, है ना।
गविष्ठ मतलब गाय को महत्व दिया गया है। गाय जो गौ वंश के जो पशु हैं उन्हें गविष्ठ कहा जाता था। बछड़ा है, बैल है, इन्हें। पणी जो होते थे वो व्यापारी होते थे जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे, याद रखना। पणी। पुत्री को दुहिता कहते थे। संतान जो लड़की हो तो उसे दुहिता कहा जाता था। घोड़ा जो आर्यों के समाज का सबसे उपयोगी पशु था, है ना। इसके अतिरिक्त गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट ये भी इस्तेमाल होते थे, है ना। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि कृषि संबंधी कार्य का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है, तो फोर्थ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार की फसलों का और उनके कटाई का, उनका पूरा सिस्टम के बारे में जानकारी देता है। देवताओं के आवाहन से खेती की जाती थी और कटाई करने के बाद भी देवताओं का आवाहन किया जाता था। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। इनका जो पहला अनाज था उसे जौ कहते थे। जौ को यव कहा जाता था। चावल का भी ज्ञान था। चावल को ब्रीही कहते थे, ये भी पूछा गया है। चावल को ब्रीही कहा जाता था। उर्द को उर्दर, है ना। वस्तुओं का लेन देन होता था, शुरुआत में करेंसी नहीं थी, ठीक है। तो एक चीज दिया, दूसरा चीज लिए, इस तरह से चीजें चलती थी, ठीक है। कपास का उल्लेख कहीं मिलता नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, है ना। जो भूमियां थी इस तरह से थी। उर्वर भूमि को उपजाऊ भूमि कहते थे। लांगल और सीर, है ना, हल को कहते थे, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक बैल को कहते थे। गोबर की खाद को करीस सकृत कहते थे, ठीक है। हल की बनी हुई नालियां जो हल चलाते तो बन जाती है तो उसे सीता कहते थे, है ना। कुएं को अवल कहते थे। हलवाहे को कीवास कहते थे। बादलों को परजन्य कहते थे, है ना। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र हुआ करता था जिससे कि अनाज मापा जाता था। पढ़ई को तक्षण या तक्षक कहा जाता था। तक्षक या तक्षण कहते थे। वैद को भिषज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कुशीद, जो कुशीद होता था वो क्या था, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुशीद कहते थे। बैलगाड़ी को अनस कहते थे। ये पेपर में ऐसे कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किस चीज को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, बस एक ही मिनट बचा है ना। अभी कट जाएगी 40 मिनट वाला। कल इसकी समस्या का निस्तारण मैं इन लोगों को सुबह से ही लाइन पे लूंगा और एक क्लास में बैठाता हूँ, देखे क्या दिक्कत है, नहीं तो कुछ और व्यवस्था बनाएंगे उसमें रिकॉर्डिंग